Very good evening, everyone. Welcome to the session today. My name is Shubham Singhania, and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. So, a lot of students have been reaching out to me. काफ़ी सारे students ने मुझे message किया कि सर barriers to effective communication और barriers to communication is one such topic जिसमें हम काफ़ी challenge face करते हैं, काफ़ी सारा challenge आते हैं हमें, and we are not able to identify that when the statements are given कि किस टाइप का बैरियर होना चाहिए. So today we are going to take up this particular topic जहां पे हम बहुत ही easy language में बहुत ही simple terms में barriers to effective communication सीखने वाले हैं. So जल्दी से आप live session के लिए आ जाइए so that we can begin with this session and हम पहले topic discuss करेंगे and then we are going to discuss the questions. So that is something that we are going to discuss. तो जल्दी से live आ जाइए, बिल्कुल भी session miss मत करिएगा. I could see a lot of students have already joined us. काफी सारे students ने हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है. ओके, दैट्स वंडरफुल. सो लेट मी क्विकली बिगिन विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. वेरी गुड इवनिंग योगेश, वेरी गुड इवनिंग रक्षित, वेरी गुड इवनिंग स्वाति. आई कुड सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. वेरी गुड इवनिंग श्वेता, पिंकी इज ऑल्सो देयर, सोमनाथ, निधि, अलका. वंडरफुल. आई होप यू आर एबल टू हेयर मी. इफ यू आर एबल टू हेयर मी, जस्ट कमेंट वंस इन द चैट बॉक्स एंड लेट मी नो दैट आप मुझे सुन पा रहे हैं. एक बार प्लीज कमेंट करके बता दीजिए so that I can get to know that there is no issues with the voice and anything. Okay, wonderful. So काफी सारे students ने हमें join कर लिया है. So this is the paper 1 topic for communication. So जल्दी से आगे बढ़ते हैं. इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन टू एनी इंपॉर्टेंट सेशंस. जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक फर्स्ट एंड देन वी आर गोइंग टू टेक अप द क्वेश्चंस. एंड ये ऐसा इसलिए किया गया है बिकॉज क्योंकि हमें बहुत अच्छा टाइम मिल गया है ड्यू टू दिस कोरोना पैंडेमिक. सो लेट्स यूटिलाइज दिस टाइम एंड जो भी स्टूडेंट्स ऐसा टॉपिक फेस कर रहे हैं जिसमें उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जल्दी से जल्दी हम उन टॉपिक पे सेशंस कंडक्ट कर सके. सो अगर आपको भी ऐसा कोई टॉपिक लगता है वेदर इट बी पेपर 1 और पेपर 2 जिसमें आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं. So let us move ahead. तो सबसे पहले समझते हैं that what do we mean by barriers. देखिए, जब भी कोई टर्म barriers में आता है, whether it be communication or something, the simple meaning of the term is that there is some kind of hindrance or there is some kind of disturbance. कोई भी disturbance, कोई भी hindrance, anything for that matter that interferes with the process. मतलब कोई भी process चल रहा है, चाहे आप you're communicated with somebody or you are receiving information from somebody, अगर उसमें कोई भी disturbance है, अगर उसमें कोई भी hindrance है, that is known as your barrier to communication. अब वो किसी भी टाइप का हो सकता है. So बहुत सारे टाइप्स होते हैं barriers of communication जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. एंड मैं साथ में आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे हिंट्स बताऊंगा, छोटे छोटे एग्जांपल्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे एंड आपको याद भी रहेगा. सो दैट वी आर गोइंग टू टेक अप. पूजा, द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज ऑलरेडी इन line. On our Saturday session, I'm going to discuss the topic of new education policy in detail. उसका क्या impact है on all these examinations and your MPhil and PhD as well. So you do watch the session on Saturday. So let us move ahead and understand the different topics. Alka, I would definitely be taking up those topics. Do not worry. So अभी जल्दी से सेशन पे फोकस कर लेते हैं. The first type of communication that you need to understand is your semantic barrier. तो semantic barrier का मतलब क्या होता है? जब भी words या फिर symbols में कोई इश्यू है, क्या ध्यान देने वाली बात है कि अगर वर्ड्स में कोई भी वर्ड मैंने यूज किया एंड वो आपको समझ नहीं आ रहा है और यू आर इंटरप्रेटिंग इट्स मीनिंग इन अ डिफरेंट फॉर्म. एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं. लेट अस से दैट समबडी टेल्स यू दैट द प्रोडक्ट इज चीप. अब चीप वर्ड कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स बेस्ड ऑन डिफरेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल. सो हो सकता है कि एक इंसान जो आपको चीप बोल रहा है, ही इज फोकसिंग ऑन लो क्वालिटी की जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी. इट वॉज चीप, इट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट. वेयर एज दूसरी जगह यह भी हो सकता है दैट चीप कैन बी अंडरस्टूड एज अ वर्ड विच मीन्स रीजनेबल. मतलब आपको सही दाम पे मिल गया, आपको सही प्राइस पे प्रोडक्ट मिल गया. इट वॉज नॉट एट ऑल कॉस्टली. सो द टर्म्स कुड हैव डिफरेंट मीनिंग. सो देयरफॉर जब भी आपको वर्ड्स में कोई भी कंफ्यूजन होता है, वर्ड्स में कोई चीज समझने में प्रॉब्लम होती है, दैट इज व्हाट सिमेंटिक बैरियर इज ऑल अबाउट. मतलब उस वर्ड के सिवाय और कोई भी तरीके से बैरियर नहीं हो रहा, सिर्फ उस वर्ड की मीनिंग की इंटरप्रिटेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है. दीज कुड बी द एग्जांपल. दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स अलग अलग है. जैसे अभी हमने देखा, जब हमने इंस्ट्रक्शन दी है, उस इंस्ट्रक्शन का मतलब कुछ और समझा जा रहा है, दैट कुड बी वन थिंग.
एंड देन यू हैव डिनोटेशन एंड कनोटेशन, कि आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लो क्वालिटी की बात करें तो इट हैज नेगेटिव कॉनोटेशन, की क्वालिटी खराब थी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। वेर एज अगर हम चीप को रीजनेबल टर्म्स में देखें, सो दैट इज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, की मुझे सही दाम पे प्राइस मिल गया है। सो दैट इज व्हाट द वर्ड्स कुड हैव डिफरेंट मीनिंग्स। और भी थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं, व्हाट कुड बी द डिफरेंट एग्जांपल्स। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सिमेंटिक बैरियर्स। वन इज द वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, जो भी हमने देख लिए। बैड एक्सप्रेशन मतलब कुछ ग्रामेटिकल एरर है, कुछ वर्ड्स की पंचुएशंस में इश्यूज है, जिसकी वजह से आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा। सो दैट कुड बी वन एस्पेक्ट। नेक्स्ट इज योर टेक्निकल जार्गन। ये बहुत ही कॉमन है व्हेन यू गो टू डॉक्टर्स, लेट अस से यू आर गोइंग टू डॉक्टर्स टू मीट डॉक्टर्स, एंड rather than asking you the simple terms of cough and something, they use a technical term, वो कोई टेक्निकल मेडिसिन बता देते हैं या फिर कोई टेक्निकल बीमारी बता देते हैं। नाउ सिंस वी आर नॉट फ्रॉम दैट डॉक्टर्स डोमेन, हमको उस टर्म का मतलब नहीं पता होता। सो दैट कुड बी वन एस्पेक्ट जिसमें आपको वर्ड्स टेक्निकली साउंड करेंगे एंड आपको उनका मीनिंग नहीं समझ में आएगा। सिमिलरली कनोटेशन के बारे में हमने बात कर ली कि सम वर्ड्स कुड हैव पॉजिटिव कनोटेशन एंड सम वर्ड्स कुड हैव नेगेटिव कनोटेशन ऑल्सो। सिमिलरली वी हैव अनक्लैरिफाइड assumptions, मतलब आपने क्लैरिटी नहीं दी। यू हैव जस्ट लेट अस से आई जस्ट टेल यू दैट गो एंड ब्रिंग सम गुड क्वालिटी क्लोथ्स फॉर मी। आपने किसी पर्सन को कह दिया, यू आर गिविंग ऑर्डर्स टू समबडी एंड यू आर सेइंग कि अच्छे कपड़े लेके आ जाना। नाउ दैट वर्ड अच्छे, द वर्ड गुड क्वालिटी डज नॉट हैज एनी स्पेसिफिक मीनिंग एंड मैंने उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है दैट व्हाट डज इट मीन। सो दीज कुड बी सम ऑफ द एग्जांपल्स। सिमिलरली फॉल्टली ट्रांसलेशंस, कई बार आप इनकोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं किसी मीनिंग को ट्रांसलेट करने के लिए, तो वहां पे आपने ट्रांसलेशन के अंदर कुछ गलती कर दी है एंड देयरफॉर द मीनिंग कुड बी मिस इंटरप्रेटेड। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। स्वाति, डिनोशन कॉनोटेशन का क्या मतलब है? कॉनोटेशन का मतलब होता है कि उसकी टोन क्या है, मतलब इट हैज अ पॉजिटिव सिग्निफिकेंस और इट हैज अ नेगेटिव सिग्निफिकेंस। जैसे कि मैंने चीप वर्ड का एग्जांपल दिया कि अगर चीप को हम रीजनेबल के फॉर्म में देखें सो इट इज अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, और अगर चीप का मतलब आप लो क्वालिटी से लगाते हैं तो वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन बन जाएगा। सो दैट इज व्हाट द मीनिंग इज ऑल अबाउट। बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वर्ड्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो द बैरियर वी आर फेसिंग इज अ सिमेंटिक बैरियर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट बैरियर के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। ना काफी बार मुझसे स्टूडेंट्स एक बहुत बेसिक सा सवाल पूछते हैं कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि एक सिचुएशन में एक से ज्यादा बैरियर वर्क कर रहे हो? द आंसर टू द सेम इज यस, एब्सोल्युटली। द रीजन इज दैट जो चीजें आप एज एन इंडिविजुअल कर रहे हैं दैट कैन हैव मल्टीपल फैक्टर्स बिहाइंड इट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर लेट अस से आई टेक अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ ट्रस्ट। Now, the trust can be a general form also, कि आपको अपने past experiences के बेसिस पे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है। You do not want to trust anybody in your life based on your past experience. And similarly, trust का example personal barrier का भी पार्ट हो सकता है। Why? Because when I say that A and B are working together एंड दे डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, सो यहां पे हमें यह नहीं पता है कि जनरली वो सब पे ट्रस्ट नहीं करते, बट इट इज बीइंग स्पेसिफिकली टोल्ड कि ए एंड बी आपस में कम्युनिकेशन करते हैं विदाउट हैविंग अ ट्रस्ट। सो द सेम टर्म, द सेम एक्सप्रेशन could have psychological barrier also and personal barrier also, but जब क्वेश्चन आपको दिया होता है तो क्वेश्चन का कंटेक्स्ट आपको समझना है एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देना है। सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। साइकोलॉजिकल बैरियर को कई बार इमोशनल बैरियर भी कहते हैं। सो पूनम, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सो जल्दी से देखते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर का बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है। दैट इज यू हैव सम इश्यूज, यू हैव सम प्रॉब्लम्स इन योर माइंड और योर साइकोलॉजी, मतलब कोई और एस्पेक्ट नहीं है जो बैरियर क्रिएट कर रहा है। इट इज योर ओन माइंड दैट इज बिकमिंग एन इशू और इज क्रिएटिंग ट्रबल इन द फॉर्म ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो आपके माइंड के बेसिस पे जिस तरीके की भी डिसरप्शंस आती हैं, दैट इज व्हाट साइकोलॉजिकल बैरियर इज ऑल अबाउट। सो आई होप कि आपको मतलब समझ में आ गया। जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। प्लीज ध्यान से एग्जांपल्स को देखिएगा, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ अटेंशन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, अभी मेरे सेशन चल रहा है, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मोर देन 40-50 स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन, बट कुछ ऐसे लोग हैं हु आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स। उनका अटेंशन स्पैन इस टाइम कहीं और है। दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, दैट टुडे वी हैव टू वॉच सम मूवी, और लेट अस से टुडे यू हैव टू कंप्लीट द टॉपिक ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। सो अगर आपका लैक ऑफ अटेंशन है, योर माइंड इज नॉट प्रेजेंट प्रॉपरली, फिजिकली तो आप प्रेजेंट है बट आप मेंटली नहीं प्रेजेंट हैं, सो इन दैट सिचुएशंस आपको प्रॉपरली चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज
प्री मैच्योर इवेल्युएशन। कई बार क्या होता है कि सामने वाला कुछ आपको बता रहा होता है एंड यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट थिंग, तो आप पहले ही उसका मीनिंग इंटरप्रेट करने की कोशिश कर लेते हैं। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये सबसे ज्यादा होता है दैट हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, रादर कुछ ही वर्ड्स पढ़ के, कुछ ही स्टेटमेंट पढ़ के उसको इवेल्युएट कर लेते हैं एंड वी मेक जजमेंट्स और मीनिंग्स आउट ऑफ इट। सो देयरफॉर दैट कुड बी एन एग्जांपल ऑफ प्री मैच्योर इवेल्युएशन। पुअर रिटेंशन, मैंने आपको कोई चीज बताई, लेट अस से आई टोल्ड यू 4 थिंग्स, 4 चीजें आपको बताई एंड आई हैव बीन आस्क्ड कि आप ये सारी चीजें जाके बी को बता दीजिएगा, बट व्हाट हैपेंस, इट्स अ ह्यूमन माइंड, तो 4 चीजों में से आपको 3 चीजें ही याद रही एंड आप चौथी चीज भूल गए। सो दैट कुड बी एन एग्जांपल ऑफ पुअर रिटेंशन, आपको याद नहीं है। सिमिलरली आपने मैसेज या ईमेल के थ्रू कोई चीज सेंड करी है एंड वहां पे क्योंकि आपका माइंड वर्क कर रहा था एंड लिखते टाइम पे आपने कुछ चीजें मिस कर दी, ट्रांसमिशन के प्रोसेस में भी कुछ चीजें खो गई। सो दैट कुड अगेन बी अ फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर। नेक्स्ट यू हैव योर डिस्ट्रस्ट, जैसे कि मैंने कहा कि इन जनरल ये हो सकता है कि आपको किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है। लाइफ में कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, बीट यू हैव बीन बिट्रेड बाय योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो आप इन जनरल किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहते। दैट कुड बी एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रस्ट। एंड सिमिलरली राइट नाउ यू आर वेरी इमोशनली एक्साइटेड, कुछ सिचुएशंस होती है दैट यू आर फेसिंग सम फैमिली इश्यूज एट योर होम, कुछ अच्छा नहीं चल रहा पर्सनल लाइफ में। सो उस टाइम पे भी अगर आप क्लास में जाके बैठते हैं तो आपने काफी बार ये फील किया होगा, महसूस किया होगा कि आपका मन सा नहीं लगता है उस क्लास के अंदर, यू आर नॉट एबल टू फोकस। सो इमोशंस इफ दे आर वर्किंग इन योर माइंड कंटिन्यूअसली, इमोशनल हो रखे हैं आप, तो आपको उस टाइम भी चीजें समझ में नहीं आएंगी। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच आई हैव टेकन अप एंड मैंने कोशिश करी है कि आपकी रियल लाइफ से उसे रिलेट करके बता पाऊं ताकि आपको अच्छे से रिटेन रहे। पूनम, आई होप इट इज क्लियर। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का यही मतलब है कि आपने क्वेश्चन आपको 4 लाइन का दिया हुआ है, आपने 2-4 वर्ड्स ऊपर पढ़ा है ना, आपने डिसाइड कर लिया क्योंकि दिस इज द फॉर्म ऑफ बैरियर। ये कई बार स्टूडेंट्स के साथ होता है एंड दे टेल मी लेटर ऑन कि सर हमने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा था। सो दैट इज व्हाट प्री मैच्योर इवैल्यूएशन इज ऑल अबाउट। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जा चुका है। इसी के साथ साथ जो हमारी पेपर 1 की मॉक टेस्ट बुक है, मॉक क्वेश्चंस की बुक है, एमसीक्यू बुक है, उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। साथ साथ जो पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 की पास्ट ईयर बुक है उसका भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया जा चुका है, आप वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। एंड सिमिलरली इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द क्विज, तो 9:30 AM पे रोज इस पे क्विज कंडक्ट कराई जाती है टेलीग्राम में के ग्रुप पे, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप डिसिप्लिन्ड वे में प्रैक्टिस कर सकें। नेहा प्लीज लेट मी नो व्हाट इज नॉट क्लियर टू यू। लास्ट पॉइंट इज नॉट क्लियर नेहा लास्ट पॉइंट इज इमोशंस। इमोशंस के बारे में बात हो रही है कि अगर आप इस टाइम पे इमोशनल हैं, यू आर इन इमोशनल डिस्ट्रेस, आप परेशान हैं किसी वजह से, तो भी आपका माइंड प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता एंड यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। द लास्ट पॉइंट इज इमोशंस। आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं ऑन द नेक्स्ट बैरियर। द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बैरियर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज योर पर्सनल बैरियर। दैट मींस जब 2 इंसानों के बीच में, यस संजीव, आई होप इट इज क्लियर नाउ, आई हैव रिटन इट। सो जब 2 इंसानों के बीच में कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से, देयर आर सम पर्सनल रीजंस ड्यू टू विच दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट। लेट अस से दैट A and B आर द कलीग्स इन ऑफिस। A and B 2 लोग हैं जो ऑफिस में साथ में काम करते हैं एंड ड्यू टू सम प्रीवियस एक्सपीरियंस, ड्यू टू सम पर्सनल एक्सपीरियंसेस बिटवीन ईच अदर, उन दोनों की आपस में नहीं बनती, दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर properly. Now when these 2 people are given assignments together, let us say कि इनको एक प्रोजेक्ट पे काम करने साथ में दिया हुआ है, now it has nothing to do with semantic barrier, it has nothing to do with psychological barrier, just because past experiences के basis पे A and B एक दूसरे पे trust नहीं करते हैं और for whatever matter they do not want to communicate between these 2 people, they don't want to have any sort of communication, इस वजह से भी barrier arise हो सकता है and that is an example of personal barrier. So this is something you need to understand. अगर पर्सनल फैक्टर्स, जो आपका एटीट्यूड है, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, अगर आपके पर्सनल इमोशंस हैं किसी के साथ, दैट इज एक्टिंग एज अ बैरियर इन कम्युनिकेशन सिर्फ उस पर्सन के साथ, देन इट वुड टेक अ फॉर्म ऑफ पर्सनल बैरियर। आई होप इट इज क्लियर। कुछ एग्जांपल से समझते हैं ताकि और समझ में आए बेटर फॉर्म में। So these are some of the examples. Fear of challenge of authority.
कुछ जगहों पे क्या होता है, जब आप ऑफिस में काम करते हैं, देयर इज अ सुपरवाइजर एंड देयर इज अ subordinate, let us say A is a supervisor and B is a subordinate, तो होता क्या है कि B इतना कंफर्टेबल नहीं है ड्यू टू द अथॉरिटी ऑफ A, और आप कह सकते हैं कि A इज नॉट दैट पर्सन हु एक्सेप्ट्स द सजेशंस फ्रॉम सुबॉर्डिनेट। तो क्या होता है कि बी ड्यू टू द लैक ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी, की कहीं मुझे डांटना पड़ जाए, कहीं मेरे बॉस गुस्सा ना हो जाए, कहीं मेरे बॉस बुरा ना मान ले मेरे सजेशन के ऊपर, बी डज नॉट कम्युनिकेट। सो हियर द चैलेंज ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम ए, फ्रॉम द पोजीशन दैट इज हेल्ड बाय ए, इसकी वजह से बैरियर क्रिएट हो रहा है। देयरफॉर इट वुड बी एग्जांपल ऑफ पर्सनल बैरियर। सिमिलरली लैक ऑफ इंसेंटिव्स, कुछ लोग इंसेंटिव्स नहीं लेना चाहते, सुनना नहीं चाहते आपके सजेशंस, उसकी वजह से आप बात नहीं करते। यू नो कि आपके बॉस आपके इंसेंटिव्स पे शाबाशी नहीं देंगे, आपको कोई भी इनिशिएटिव अगर आप लेना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, यू वुड नॉट बी एक्नॉलेज। सो उस केस में भी आप उन चीजों को कम्युनिकेट ही नहीं करते। सिमिलरली आई हैव गिवन दिस एग्जांपल अर्लियर आल्सो, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। दो ऐसे लोगों को साथ में काम दिया गया, लेट अस से बी एंड सी, who had some bad experience working together, and अब अगर उनको काम दिया जाए तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। सो दैट वुड बी योर एग्जांपल ऑफ योर पर्सनल बैरियर। एंड लेस फेथ ऑन सुबॉर्डिनेट्स, कई बार जो सीनियर है, जो सुपरवाइजर है, उसको भी सुबॉर्डिनेट पे भरोसा नहीं है, इसलिए ही इज जस्ट विलिंग टू गिव डायरेक्शंस, और वो कुछ भी कम्युनिकेशन और नहीं करना चाहता, डजंट वांट टू डिस्कस एनीथिंग, बिकॉज उसको लगता है कि अगर मैंने किसी एक इंप्लॉय से डिस्कस कर दिया, दैट वुड स्प्रेड आउट एज अ रूमर टू ऑल अदर इंप्लॉयज। सो दैट कुड बी एन एस्पेक्ट। नेहा, व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर दैट द फियर ऑफ चैलेंज ऑफ अथॉरिटी इज बेस्ड ऑन अ पोजीशन ऑफ दिस पर्सन, मतलब उस इंसान की पोजीशन की वजह से है, इट हैज नथिंग टू डू विद ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अथॉरिटी नहीं आ रही है, इट इज बिकॉज दैट पर्सन इज लाइक दैट, उस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर वो उस पोजीशन पे है तो आपको डर लगा रहता है, बिकॉज ही हैज दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द अथॉरिटी बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, बट इट्स अ अथॉरिटी चैलेंज बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन। उस पर्सनल पर्सन के बारे में बात हो रही है, दैट इज व्हाट इट is all about. Gunjan, see, in any form, any kind of barrier comes from the personal aspects of an individual only. So you cannot say that it is a subset. They all are different things and they have specific elements working upon. So semantic में words and symbols work करते हैं, psychological में your mind और your psychology is working. जब हम personal barrier के बारे में बात करते हैं, so basically आपकी personal experience, personality, इन सारे एस्पेक्ट्स के बेसिस पे बैरियर क्रिएट होता है. So there is nowhere written that something is the subset of other. They are independent based on their individual elements. I hope it is clear. Personal barrier is clear. Last barrier समझने की कोशिश करते हैं, that is organizational barrier, which is very very important, and it has been said, it has been recognized at various research paper कि organizational barrier is considered to be one most important crucial element in the success of an organization. So अगर किसी वजह से जो पॉलिसी है ऑर्गेनाइजेशन की, now what you have to focus is rules and regulations, or policy of the organization is such that you cannot communicate things from one person to another, then it would lead to a form of organizational barrier. Anushka, see, the only thing that you need to understand between psychological and personal barrier is, like I have said, कि कुछ situation में there would be overlapping situation, but आपको simple सा देखने का तरीका क्या है, that when you are focusing upon psychological barrier, then the element involved would be your mind. मतलब आपके mind में उस टाइम पे कुछ और चल रहा है, due to your psychological issues the communication barriers are arising. Whereas जब हम personal की बात करते हैं, मैं आपको examples में दिखाऊंगा अभी, as and when we practice the questions right now. जब आप पर्सनल बैरियर की बात करते हैं, सो यू आर फोकस्ड अपॉन द पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपका एक्सपीरियंस उस इंसान के साथ क्या रहा है. सो इन नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इन जनरल कि आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम है, इट इज स्पेसिफिक टू दैट पर्सन और दैट इंडिविजुअल जिसके साथ बैरियर की बात हो रही है. और यू कैन से इट इज बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी और योर एटीट्यूड टूवर्ड्स कम्युनिकेशन. कई बार आपने अपने फ्रेंड्स को देखा होगा, बहुत सारे, एक और एग्जांपल देता हूं, काफी सारे आपके फ्रेंड्स होते हैं विच आर वेरी वार्म, विच आर वेरी ओपन टू कम्युनिकेशन, वेयरएज कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ सिर्फ आपका फॉर्मल रिलेशन ही रह पाता है एंड यू हैव अ फॉर्मल कम्युनिकेशन विद देम. व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ देयर विलिंगनेस, इट्स बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी एंड एटीट्यूड. सो वहां पे साइकोलॉजी काम नहीं कर रही है, इट इज बिकॉज ऑफ देयर ओन personality that they're not willing to have that friendly bond with you. So that could be a very good example. I hope it is clear.
Mohit, I have just told you that the new education policy would be taken up in the Saturday session. Saturday का सेशन प्लीज जरूर देखिएगा, वहां पे हम डिटेल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी कवर करने वाले हैं. सो आई होप इट इज क्लियर. पिंकी, मैकेनिकल बैरियर्स होते हैं विच आर रिलेटेड टू द टेक्निकल पार्ट. लेट अस से कि आपने कोई इक्विपमेंट यूज किया हुआ है, उसकी वजह से कुछ इशू क्रिएट हो गया, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज फिजिकल, मैकेनिकल और टेक्निकल बैरियर. तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं, दे आर वन एंड द सेम थिंग. सो अगर आप कोई माइक यूज कर रहे हैं, कोई स्पीकर यूज कर रहे हैं, से कई बार मेरी साउंड आपको प्रॉपर नहीं आती सेशंस की, सो दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ माई माइंड और माई सिमेंटिक बैरियर और पर्सनल बैरियर, इट इज बिकॉज ऑफ द इश्यूज ऑफ ईयरफोन. सो दैट इज योर एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल बैरियर. I hope it is clear. So जल्दी से कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं so that you are able to retain properly. So the first is the rules and policies. आपकी पॉलिसीज ऐसी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि इफ यू वांट टू टेक अ लीव, आपको एक लीव लेनी है तो आपको 4-5 चैनल्स के थ्रू गुजरना पड़ता है. सो फर्स्ट यू हैव टू इन्फॉर्म योर इमीडिएट सुपरवाइजर, देन यू गो अहेड एंड यू हैव टू फॉलो डिफरेंट लेवल्स. तो इंसान सोचता है कि यार इतना रिगरस पॉलिसी है, लेट्स नॉट कम्युनिकेट, एंड कोई दूसरा बहाना बना देंगे. सो दैट कुड बी एन एग्जाम्पल कि अगर आपका प्रोसीजर्स ऐसे हैं, अगर आपके रूल्स ऐसे हैं दैट डू नॉट प्रोवाइड इजी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जल्दी से जल्दी फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता, सो पीपल वुड स्टॉप कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेशन लेवल कम हो जाएगा. दैट इज समथिंग दैट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Yes, Somnath, see, it's not so easy stuff that you can convert it into psychological related to mental and personal related to physical, because physical is not the right word here. Personal could be based on your experiences, could be based on your personality as well. So as considered in terms of psychological वाला पार्ट आपका बिल्कुल ठीक है, बट आप पर्सनल को डायरेक्ट फिजिकल से रिलेट नहीं कर सकते. सो आई होप इट इज क्लियर. हायरार्कियल पोजीशंस, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हायरार्की है. इसका मतलब अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा पर्सनल इशू हो गया, यू कैन नॉट गो एंड स्पीक टू द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो आप अवॉइड करने लगेंगे, यू वुड नॉट शेयर योर इश्यूज. कई बार ऐसा देखा गया है ऑर्गेनाइजेशंस में कि कुछ इंप्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं, बट जो इमीडिएट सुपरवाइजर्स हैं, जो इमीडिएट बॉसेज हैं, उनसे आपकी दही बनती, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद देम, यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ हैरेसमेंट, यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ इश्यूज. बट हायरार्कियल पोजीशन ऐसी है कि आप टॉप लेवल मैनेजमेंट से जाके कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सो आप क्या करते हैं, यू एंड अप क्विटिंग दैट जॉब. सो इसीलिए हायरार्कियल पोजीशन की वजह से भी काफी सारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स अराइज होते हैं. नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल जो फैसिलिटी देता है आपको, इन्वायरमेंट क्रिएट करता है दैट डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिकेशन. यस चैट राइटली पॉइंटेड आउट. आई एम वेरी ग्लैड टू सी सच काइंड ऑफ लिंकेज फ्रॉम पेपर 1 टू पेपर 2. यस, इट्स ऑल अबाउट द ओपन डोर पॉलिसी. सो ओपन डोर पॉलिसी नहीं है, सो इट वुड एक्ट एज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन. लास्ट, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया गया है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि एक छोटी सी छोटी चीज के लिए आपको इतने परमिशंस लेने पड़ते हैं, इतने सारे रिगरस डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं दैट यू स्टॉप कम्युनिकेटिंग कंफर्टेबली. देखिए, कम्युनिकेशन तभी होगा व्हेन इट इज वेरी वेरी कंफर्टेबल. आई गिव यू वन मोर एग्जांपल. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे व्हाट्सएप पे भी डाउट पूछते हैं, टेलीग्राम पे भी डाउट पूछते हैं, देन वी रिस्पॉन्ड टू देम एट इन्फिनिटी डिस्कशन फोरम ऑल्सो, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु वुड नॉट डिसएग्री, जिनसे मेरी फोन पे भी रेगुलर बात हो जाती है. नाउ व्हाई इज दिस पॉसिबल? दैट आर because at our institute at Anuj Jindal we believe that the students expectation, or what you can say, the students understanding regarding the course or the topic is most important for us. It's our prime belief that should be made clear. So therefore we provide various opportunity कि आप different forms of communication कर सकते हैं and you can understand that concept. So that is again could be considered as one example that makes you comfortable for your communication. Yes, Shashwat, you're absolutely clear. So that is an example that I have given because बहुत सारे जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं they would have experienced this form of communication. So अब जल्दी से क्वेश्चंस पे आते हैं. We have already discussed all the topic. I have tried my best कि मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दे सकूं. अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी हम 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आप बहुत जल्दी जल्दी मुझे उसके आंसर्स देंगे एंड यू आर गोइंग टू गिव करेक्ट आंसर्स एंड क्विकली ऑल्सो. तो जल्दी से क्वेश्चंस को देखते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा. डू नॉट लेट द साइकोलॉजिकल और सिमेंटिक बैरियर मेक योर क्वेश्चंस इनकरेक्ट. जल्दी से देखते हैं. 2 employees are working together on a project and they do not communicate with each other. This is very important. That is why I'm giving stress on this. Because of lack of trust between them. What kind of barrier
is happening or is involved in this particular case. मतलब इस केस में कौन सा बैरियर इन्वॉल्व है अगर दो लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं करते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट. तो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं. देखिए हमेशा उस जो मैंने टर्म्स बताए हैं उस पर फोकस करिएगा. यहां पे कहीं भी नहीं लिखा दैट देयर इज सम इशू विद माइंड और साइकोलॉजिकल. दैट इट इज क्लियरली गिवन दैट द कम्युनिकेशन इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द टू पीपल. Therefore, I don't think so कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आइडेंटिफाई करने में. So is it first A psychological barrier, is it B personal barrier, is it C semantic barrier, or is it D organizational barrier? So these are the 4 kinds of barriers. जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए what should be the answer. Let me see what are the answers coming up. बहुत जल्दी मुझे आंसर्स आ रहे हैं. So Poonam is saying B, Nidhi is saying B, Lakshmi is saying B, Tanuja is saying B, Akanksha is saying B, Anushka, Chat, Shrija, Vijay Lakshmi, Smarika, Sridevi, Gunjan, Farheen, Pinky, Yogesh, Nikki. Wonderful answers. Meghna, Shashwat, Shri, Neha, Manisha, RV, Mohit, Rakshit, Vijay. Wonderful. So majority answers Sanjeev, Somnath, Monica, Uma, Naren, Swati, and Pinky. So majority of the answers are coming for personal barrier. I hope कि जो आज हमने टॉपिक पढ़ा उसने आपको थोड़ी क्लैरिटी दी होगी एंड यू ऑल आर करेक्ट. द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज पर्सनल बैरियर. और क्या ध्यान रखना है कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है ड्यू टू लैक ऑफ ट्रस्ट एंड देयरफॉर बी पर्सनल बैरियर वुड बी द करेक्ट आंसर. सो गुड गोइंग ऑल ऑफ यू. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा. बिना क्वेश्चन को पढ़े प्रॉपरली आंसर मत दीजिएगा. सो लेट अस हैव अ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन नाउ. X Limited, X is a company, follows a very rigorous process in case of leave of the employees, and the employees are demotivated to even approach their heads or supervisors for leave application. What kind of barrier is taking place? किस टाइप का बैरियर है जो यहां पे सामने आ रहा है? क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, अगर एक बार नहीं समझ में आता दोबारा पढ़िए, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा. आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा. सो दैट इज समथिंग दैट आई कैन प्रॉमिस यू. सो लेट अस हैव the options. What are the options? Is it A technical barrier? Is it second B semantic barrier? Is it C personal barrier? और is it D organizational barrier? So जब भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो आपको कोशिश क्या करनी है कि आप वो वर्ड आप वो हिंट आइडेंटिफाई कर सकें जिसके बेसिस पे बैरियर एक्चुअली हो रहा है यहां पे. सो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? रिगरस प्रोसेस अ नेगेटिव टर्म इन केस ऑफ लीव ऑफ एम्प्लॉइज. मतलब लीव लेने के लिए एक उनको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है एंड द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस is derived from the policies of the organization. तो आपको क्लियरली यहां पे पता चल गया. देखिए मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं कि रिगरस प्रोसेस जो है दैट इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताइए. व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप? लेट मी सी. आई कुड सी सम ब्यूटीफुल आंसर्स कमिंग इन. Padma is saying D, Smarika is saying D, Poonam is saying D, Nidhi, Lakshmi, Monica, Nikki, Akanksha, Swati, Neha, Tanuja, Chat, Meghna, Somnath, Shrija, Padma, Vijay Lakshmi, Anushka. Wonderful participation, students. Devjyoti Rakshit, sorry. Gunjan, Pinky, Manisha, Yogesh, Sridevi, RV, Neetu. All of you are giving the answer as D. Vijay Lakshmi, Alka, नरेंद्र, संजीव, उमा, फरहीन, मोहित एंड पूनम. सो एक भी आंसर डिफर नहीं कर रहा. देखिए ये तब होता है जब आपको कंसेप्ट इतनी अच्छे से समझ में आ गया हो. दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग अप दीज टॉपिक्स एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो यू ऑल आर करेक्ट. द करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. वंडरफुल एक्सप्लेनेशन शाश्वत. सी द ओनली पॉइंट इज कि अगर आप आज सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर रहे, रैदर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दो स्मॉल हिंट्स, तो भी आपको लॉन्ग रन में बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है. सो ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई कि क्या वो हिंट है, क्या वो एलिमेंट है जिसके बेसिस पे बैरियर क्रिएट हो रहा है. सो वेरी वेल डन एवरीवन. आई एम वेरी ग्लैड टू सी सच काइंड ऑफ परफॉर्मेंस. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. स्लाइटली ट्विस्टेड क्वेश्चन. Kellogg's brand learned a hard cultural lesson. मतलब उनको कुछ कल्चरल लेसन सीखना पड़ा है. ये अभी तक हमको समझ में आ गया है. In a country of Sweden, when it was forced to rename its brand Bud cereal after discovering that the name roughly translated to burned farmers. Identify the barrier involved. मतलब आपको कहा जा रहा है कि Kellogg's को कुछ कल्चरल लेसन सीखने को मिला जब उनको अपना नाम चेंज करना पड़ा ब्रांड बड सीरियल का बिकॉज इट वॉज डिस्कवर्ड कि इसका मतलब स्वीडन के टर्म्स में इसका मतलब क्या होता है? दैट इट मीन्स बर्न फार्मर्स, दैट द फार्मर्स आर बर्न्ड एक्चुअली.
सो विच काइंड ऑफ बैरियर वी आर टॉकिंग अबाउट, किस टाइप का बैरियर यहां पे इन्वॉल्व है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। देखिए मैं जानबूझ के चीजों को हाईलाइट कर देता हूं सो दैट यू आर एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन से एस्पेक्ट, कौन से एलिमेंट के बेसिस पे बैरियर क्रिएट हो रहा है। डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर। इज इट ए कल्चरल बैरियर, इज इट बी पर्सनल बैरियर, इज इट सी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और इज इट डी टेक्निकल बैरियर्स। इन चारों में से कौन सा बैरियर होगा आपको जल्दी से बताना है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली है। क्वेश्चन बहुत क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है। लेट मी सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप। आई कुड सी अ लॉट ऑफ आंसर्स। थोड़े से कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं आंसर के बीच में। लक्ष्मी इज सेइंग ए, स्मरिका इज सेइंग ए, श्रीदेवी इज सेइंग डी टेक्निकल बैरियर, मेघना इज सेइंग ए, आकांक्षा इज सेइंग ए, नेहा इज सेइंग ए। सो मेजॉरिटी आंसर्स ए के लिए आ रहे हैं। एक आंसर आई थिंक डी के लिए आया है हमें। मोनिका इज सेइंग ए, पिंकी सेंगे, श्रीजा सेंगे, निक्की, गुंजन, पूनम, सोमनाथ, नरेंद्र, अनुष्का, स्मरिका इज वेरी कॉन्फिडेंट, विजय लक्ष्मी, स्वाति, रक्षित, अलका, पद्मा, देवजीत, फरहीन आई कैन टेक योर डाउट्स एट द एंड, डोंट वरी। एक बार सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, देन आई विल डेफिनेटली टेक योर डाउट। उमा इज सेइंग कल्चरल बैरियर, मोहित, तनुजा, पूनम, श्री, योगेश एंड अगेन शाश्वत इज कमिंग आउट विद एन एक्सप्लेनेशन। वंडरफुल। तो देखिए आपको क्या फोकस करना है यहां पे, आपको क्वेश्चन के अंदर ही बता दिया है कि कुछ कल्चरल लेसन सीखने को मिला। तो देखिए आंसर तो यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए। साथ में आपको यह भी बताया हुआ है कि कल्चरल लेसन की वजह से इट्स नॉट अ फॉर्म ऑफ सिमेंटिक बैरियर। कहीं यह सोच के कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ब्रांड बट सीरियल का मतलब कुछ और था। डेफिनेटली द वर्ड वाज डिफरेंट। सिमेंटिक बैरियर आंसर हो सकता था, बट आपको क्लियरली बताया जा रहा है कि ये जो बैरियर आ रहा है ये इसलिए आ रहा है बिकॉज देयर इज अ कल्चरल डिस्टिंक्शन बिटवीन द टर्म्स हाउ यू इंटरप्रेट। सो बहुत सारे देश में अलग अलग वर्ड्स की मीनिंग कुछ और होती है। सो एट सम प्लेसेस आप विक्ट्री साइन वी दिखाते हैं, दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग एट डिफरेंट countries. So therefore the element that is involved is based on the cultural aspect of that particular country, that is Sweden, and therefore जो यहां पे correct answer हो जाएगा that would be A, cultural barriers. I hope it is clear. नेहा सी, आई हैव ऑलरेडी टेकन अप योर डाउट बिफोर यू हैव इवन आस्क्ड। यहां पे क्योंकि क्लियरली कल्चरल लेसन दिया हुआ है, इट हैज बीन टोल्ड दैट द बैरियर इज कमिंग आउट ऑफ द डिफरेंस इन कल्चर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, इसलिए आपका कल्चरल बैरियर होगा। अगर यहां पे कल्चर रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा होता, दैट इट वाज क्लियरली मेंशन दैट द मीनिंग ऑफ द टर्म ब्रांड बट सीरियल वाज इंटरप्रेटेड एज बर्न फार्मर्स, कुछ भी कल्चर से रिलेटेड, कंट्री से रिलेटेड नहीं मेंशन होता, तो डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो सिमेंटिक बैरियर हो जाता। आई होप इट इज क्लियर। So that was a beautiful question. Let us move to the fourth question now. चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। Which type of barriers emerges from expression, मतलब how you express things in the matter of your verbal or non-verbal, उसके बेसिस पे किस टाइप का कम्युनिकेशन बैरियर अराइज होता है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद ये आंसर करिएगा। इज इट ए साइकोलॉजिकल बैरियर, इज इट बी कल्चरल बैरियर, इज इट सी सिमेंटिक बैरियर और इज इट डी फिजिकल, मैकेनिकल और टेक्निकल बैरियर। मैंने पहले भी बताया था कि जब आप कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जब कोई बैरियर क्रिएट होता है, दैट मीन्स दैट इट इज क्रिएटेड ड्यू टू टेक्निकल, मैकेनिकल और फिजिकल बैरियर। ऑल द थ्री टर्म्स आर वन एंड द सेम थिंग। Sanjeev, I would be definitely be taking up your doubts of MPhil and everything after the session. Don't worry. Please session के last में पूछ लीजिएगा. I would definitely answer to all your queries. Let us focus on the session first. Let's not disrupt the flow of communication. So जल्दी से comment करके बताइए what should be the correct answer. So Nidhi is saying C, Alka is saying psychological barrier. So as expected, I was expecting कि इसमें मुझे multiple answers मिलने वाले हैं. Shashwat is saying C, Dakshit is saying A. Chat is saying C. A lot of answers coming for C. Sridevi, Poonam, Shri is saying psychological barrier. So that means दो basically answers मिल रहे हैं हमें. One is A, one is C. Anushka is saying third. Smarika is saying C. Akansha, Poonam, Pinky, a lot of answers. Gunjan is saying A. So आप देख सकते हैं कि दो basically answers split हो रहे हैं. That is A and C. Suprita is saying A, Shrija is saying C, Tanuja is saying A, Narendra is saying C, Monica is saying A, Divya is saying C. That means the audience is split exactly into 50% about psychological and semantic barrier. Now just think it in a very simple terms. बहुत ही basic terms में समझने की कोशिश करिए. Express और एक्सप्रेशन, जो आप एक्सप्रेशन देते हैं, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स इन विच यू एक्सप्रेस। यहां पे क्लियरली क्या बोला जा रहा है,
एक्सप्रेशन के बेसिस पे बैरियर आ रहा है. सो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन. वन इज आइदर यू मेक यूज ऑफ वर्ड्स. आप वर्ड्स का यूज करते हैं कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूं आपको चीजें समझाने के लिए. और यू यूज नॉन वर्बल फॉर्म्स और सिंबल्स. आप कोई सिंबल्स दिखाते हैं. लेट अस से आई शो यू अ विक्ट्री साइन दैट यस यू आर डूइंग वंडरफुल. सो अगेन आई एम एक्सप्रेसिंग समथिंग बाय यूज ऑफ सिंबल्स. नाउ बोथ दीज फॉर्म्स, वर्ड्स एंड सिंबल्स, आर क्लियरली द एलिमेंट्स ऑफ योर सिमेंटिक बैरियर. इसमें तो कहीं पे लिखा ही नहीं हुआ है कि आपका माइंड इन्वॉल्व हो रहा है. सो साइकोलॉजिकल बैरियर तो कहीं से भी आंसर नहीं होगा. वर्ड्स एंड सिंबल्स के बेसिस पे अगर आपको एक्सप्रेशन करने की वजह से बैरियर क्रिएट हो रहा है, द ओनली एंड ओनली आंसर दैट कुड बी इन दिस केस is your semantic barrier. So therefore C would be the correct answer. I hope कि जो लोग psychological barrier कह रहे थे उनको क्लैरिटी आ गई होगी कि एक्सप्रेशन करने के लिए आपको वर्ड्स, मैसेज, सिंबल्स, इनमें से किसी चीज का यूज करना पड़ेगा. एंड देयरफॉर द क्लियर कट आंसर वुड बी semantic barrier and not your psychological barrier. Somnath, I am not sure what you're asking. Okay, so I hope it is clear. गुंजन, फेशियल एक्सप्रेशन के बारे में यहां पे बात नहीं हो रही है, बिकॉज व्हेन वी हैव स्पोकन अबाउट द बैरियर्स वी डू नॉट मेजरली फोकस अबाउट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. बट स्टिल अगर आप एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं सो द आंसर वुड ऑलवेज बिकम पार्ट ऑफ योर सिमेंटिक बैरियर, बिकॉज एक्सप्रेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है. And until unless it is speaking clearly about non-verbal, you would assume कि आपको symbols दिखाए जा रहे हैं या फिर words का use किया जा रहा है expression के लिए. So therefore the answer would be semantic barrier only. There is no scope for any other answer. Okay. I hope it is clear now. Wonderful. Wonderful. So आगे चलते हैं last question की तरफ. Let us have a look at the last question now. Understanding the background of an individual and then initiating a conversation helps us in the prevention of which type of barrier? Very very important question. जब आप किसी का background समझते हैं, no problem संजीव, you can definitely ask your questions at the end. It's just in order to maintain a smooth flow of communication. That is why we focus on the session first. Session के last में आप definitely अपना doubt पूछ लीजिएगा and I would give your answer. सो जल्दी से आपको बताना है कि अगर आप किसी के बैकग्राउंड को पहले समझते हैं एंड देन यू गो फॉर इनिशिएटिंग द कॉन्वर्सेशन, देन व्हाट काइंड ऑफ बैरियर वी आर बीइंग टॉकिंग अबाउट. किस टाइप का बैरियर हम प्रिवेंट कर सकते हैं. इज इट अ कल्चरल बैरियर, इज इट अ सिमेंटिक बैरियर, इज इट अ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और इज इट अ टेक्निकल बैरियर. जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस उस इंसान का बैकग्राउंड समझना है बिफोर इनिशिएटिंग अ कॉन्वर्सेशन. सो लेट अस से सम पर्सन विजिट्स यू फ्रॉम सम अदर स्टेट. हम कंट्री की भी बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द टू पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स. समबडी हु इज कमिंग फ्रॉम लेट अस से द साउथ, किसी भी स्टेट से आ रहा है. लेट अस से वी टॉक अबाउट तमिलनाडु. And somebody who is there in the city of Delhi or be it Uttar Pradesh. So you have to understand the kind of culture, the kind of background the person comes in and उसके according आपको communicate करना है to prevent any sort of barrier. So I hope कि आप इसका जवाब सही दे पाएंगे. Thank you so much Somnath for the feedback. The only outcome or the only aspect that we are trying to focus here is कि जो भी थोड़े बहुत आपके doubts हैं easy से easy topic में, उसको मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकूं एंड यू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स. तो जल्दी से मुझे कमेंट करके आंसर बताइए. नीतू इसेंगे, गुंजन इसेंगे, श्रीजा, निक्की, सुप्रीता, स्वाति, शाश्वत, स्मरिका, पूनम, अनुष्का, निधि, चैत, पद्मा, दिव्या, लक्ष्मी, श्रीदेवी. आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम है. एवरीबडी सेइंग द करेक्ट आंसर इज ए. तनुजा, रिचा, रक्षित, पूनम इज गिविंग अ स्लाइटली डिफरेंट आंसर, दैट इज डी. नरेंद्र, पूनम, श्री, उमा, मेजॉरिटी आंसर हम ए के लिए आ रहे हैं. फरीन, विजय लक्ष्मी, मोहित एंड नरेंद्र. सो मेजॉरिटी आंसर्स हमें ए के लिए आ रहे हैं, दैट इज कल्चरल बैरियर एंड ए वुड बी द करेक्ट आंसर. बिकॉज बैकग्राउंड समझने का क्या मतलब है, किस कल्चरल बैकग्राउंड से आया, किस रिलीजियस बैकग्राउंड से आया एंड उसके अकॉर्डिंग आप उस बंदे से कम्युनिकेशन इनिशिएट करते हैं. सो देयरफॉर ए वुड बी द करेक्ट आंसर. दैट वाज ऑल फॉर टुडे. जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए व्हाट हैज बीन योर स्कोर टुडे. अगर आपको लगता है आपने कुछ भी आज नया सीखा है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज वी आर टेकिंग अप अ लॉट ऑफ टॉपिक्स ऑल्सो एंड उसके बाद क्वेश्चंस ले रहे हैं, तो थोड़े से मेरे मोटिवेशन के लिए भी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो दैट आई गेट टू नो दैट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू. ऑल्सो आई एम टेलिंग इट नाउ एंड देन अगेन एंड अगेन कि जो भी आपने टॉपिक्स रिक्वेस्ट किए हैं, आई हैव गॉट रिक्वेस्ट फॉर द टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, द इकोनॉमिक्स, इनकम टैक्स एज वेल एज अकाउंटिंग.
all these topics are noted down and slowly and steadily I'm going to take up all these topic. जितना आप स्पेसिफिक होके मुझे बता पाएंगे उतना आसान रहेगा मेरे लिए आपके टॉपिक को कंडक्ट करना. तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होके बता दीजिए. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो एग्जैक्टली बता दीजिए दैट व्हाट डू यू वांट. आर यू एक्सपेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, आर यू एक्सपेक्टिंग डिविडेंड और समथिंग एल्स. सो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए. और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. नाउ द हाउस इज ओपन, द सेशन इज ओपन फॉर योर क्वेरीज. लेट मी सी व्हाट आर द स्कोर्स कमिंग अप. काफी अच्छे स्कोर्स आने चाहिए. श्रीदेवी इज सेइंग 4/5, गुड गोइंग. श्रीदेवी, पद्मा, यू आर डूइंग वंडरफुल, एक्सीलेंट वर्क चैट. लक्ष्मी, श्रीजा, आकांक्षा, थैंक यू सो मच आकांक्षा फॉर योर फीडबैक. अनुष्का, नो प्रॉब्लम. नीतू, नो इश्यूज, आप दोबारा सेशन देख सकते हैं. सेशंस आर रिकॉर्डेड. फरहीन, यू आर डूइंग वंडरफुल. शाश्वत, एज ऑलवेज फैंटास्टिक वर्क. Monica, good going. Nikki, 5/5. Alka, 4/5. Tanuja, 4/5. Good going, all of you. Pinky, 5/5. Yogesh, 4/5. Thank you so much, Nidhi, for your feedback. Somnath, 5/5. Neetu, do practice the other two questions left over. Rakshit, 4/5. Poonam, 5/5. Thank you, Monica, for your feedback. Good going, RV. Wonderful. Naren, 5/5. Poonam, Smarika, you're doing wonderful. Neha, 5/5. Yes, chat, I have already told you accounting is in my list. Uma, 4/5. Thank you so much, Sridevi. Thank you so much, Alka. Gunjan, good going. Vijay Lakshmi, wonderful. I am sure that you must have learned something new. Thank you so much, Swati. You're doing wonderful. Naren, Shashwat, wonderful. Smarika, thank you so much. Yes, Nidhi, capital structure I will be taking. No problem, Nandu. Wonderful. Okay, so that was all for today. Thank you and have a nice day. और भी कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, और देयर वर सम स्टूडेंट्स हु वर आस्किंग सम क्वेरीज. आई थिंक संजीव वर आस्किंग. संजय बाबा, प्लीज कमेंट करके अपनी क्वेरी दोबारा पोस्ट कर दीजिए. आई वुड डेफिनेटली टेक अप दैट टॉपिक. निक्की, रेफरेंसिंग स्टाइल, ओके, इफ यू आर रिक्वेस्टिंग आई वुड टेक. इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको सिर्फ कुछ बेसिक स्टाइल्स के नाम पता होने चाहिए. डिटेल्स में नहीं पूछा जाएगा. एपीए, मिशिगन, शिकागो, ये छोटे छोटे स्टाइल्स हैं जिसमें डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत बेसिक फॉर्मेट में पूछा जाता है. Still, if I'll get time, I will definitely take up the topic. Okay, Naren, business environment again noted. Chat, I have already told you that on Sundays, जो संडे को हमारा सेशन होता है, there I am already started with taking up the topic of PhD. लास्ट वीक संडे को हमने प्लेगरिज्म के बारे में बात करी थी. आई होप आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी, बिकॉज अगर आप सिनोप्सिस प्रिपेयर कर रहे हैं, रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है. सिमिलरली इस संडे भी वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, एंड उस इंटरव्यू को जरूर देखिएगा. इट वुड बी वेरी एनरिचिंग एंड लर्निंग फॉर योर PhD. Thank you so much, Mohit. It means a lot. Okay, thank you so much, Mohit. Your compliment means a lot, and thank you so much for being with us every day. So Farheen is asking a question. So please reply that I have uploaded photo with mask when the correction date was extended. I wasn't able to upload photo. I have put email also along with photo. I mean, I can't attend the exam. Farheen, that's a very unique and special case because आपको generally तो mask नहीं लगाना था, but if you have used mask, then we will have to wait for the final notification from UGC side only. I cannot help you in this regard. UGC ही आपको बता पाएंगे if the photo is clear. अगर थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही है फोटो के अंदर, then they would certainly approve. Otherwise, it was clearly mentioned that you are not supposed to use mask. I hope it is clear. Okay, Rakshit, I will definitely take up, but standard costing is not a important topic as far as UGC NET commerce or management is concerned. Though the formula based questions are important, and last time एक case study भी आई थी, so we are definitely going to discuss that case study. Standard costing is slightly a difficult topic to cover, but I'll still cover Rakshit, no problem. So that was all for today. Thank you and have a nice day. Please वीडियो को like जरूर करिएगा so that you can motivate me and you can also tell me that you are liking my session. So that was all for today. Thank you and have a nice day. Thank you so much, Sri, for your feedback. Thank you. Okay.